हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि थंबनेल पढ़ लिया होगा कि जो ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रहा है वो क्या है। तो आप लोग अगर उसी टॉपिक को सोच कर इस वीडियो को देखने आए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज घातक होता है, आप सभी जानते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि आप जीएसटी का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से पे कर सकते हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पे अनेबल हो चुका है और इस ऑप्शन को हम कहाँ पे देखेंगे, उसका यूज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर जो डिटेल फिल करी जाएगी वो कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज आज आप इस टॉपिक में देख लेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो बीच में मत छोड़िएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप बीच में स्किप कर करके देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा कड़ी छूट जाए जिससे कि आप लोगों को बाद में नुकसान पहुंच सकता है। चलिए मैं आप लोगों को अब ये टॉपिक बताता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि वो ऑप्शन कहां पे मिलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सर्विस में जाएंगे, यूजर सर्विस में जाएंगे, माई एप्लीकेशन में जाएंगे। जब आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो कि अनेबल हो चुका है। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से चौथे नंबर पे एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद न्यू एप्लीकेशन पे आप कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब ये एप्लीकेशन क्या है, किन टैक्स पेयर को फाइल करना है, तो अब फाइल करना है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे टैक्स पेयर जिनके अगेंस्ट DRC 07 का डिमांड आ चुका है और उस डिमांड को आप लोग पढ़ चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो डिमांड बिल्कुल करेक्ट है और उसमें जो भी अमाउंट मेंशन है वो अमाउंट आपको पे करना होगा। लेकिन कई कारणों से ऐसा होता है कि आपके पास अमाउंट नहीं है या ऑन द टाइम अमाउंट आप अरेंज नहीं कर पा रहे पेमेंट के लिए, तो इसीलिए इस ऑप्शन को अनेबल करा गया है। इस ऑप्शन के बिहाफ पर, इस एप्लीकेशन के बिहाफ पर आप अपने उस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अब उसका इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा ज्यादा से ज्यादा, ये चीज भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, तो वीडियो से बने रहिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे वाले केस में जो मैंने लॉगिन किया हुआ है ये सब हाईलाइट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मेरे वाले केस में कोई DRC 07 का डिमांड नहीं आया। लेकिन घबराइए मत, मैं जब आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं प्रैक्टिकल वाइज आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। अब ये सारी चीजें क्या हैं, इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि ये अधूरा फॉर्म है, जब आप यहाँ पे अपना डिमांड ID डालेंगे तो बीच में एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपका मंथ लिखा हुआ आएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट बांधना चाहते हैं, मैक्सिमम कितना इंस्टॉलमेंट आप बांध सकते हैं। इसके बाद आप ये सारे ऑप्शन फिल करके यहाँ से आप सबमिट करेंगे। तो चलिए, अब मेरे केस में तो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक्सेल फाइल पे और वहां पे मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ये फाइल। देखिए, हूबहू उसी की तरीके से इस फाइल को मैंने तैयार करा है। अगर आप देखेंगे पोर्टल पे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ वही चीजें आ रही हैं जो चीजें मैंने इस एक्सेल में मेंशन करा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर फॉर्म है, ये पूरा प्रॉपर फॉर्म है। इस तरीके से आपके सामने आएगा जब आप यहाँ पे अपना डिमांड ID मेंशन करेंगे। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे डिमांड ID मेंशन कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप के अगेंस्ट जो डिमांड आई हुई है, जो उस पे आपका नंबर होगा, जो रेफरेंस नंबर होता है ना एक डिमांड ID, तो वो जैसे आप यहाँ मेंशन करेंगे सारी चीजें उसके अगेंस्ट अपने आप ही फिल हो जाएगा। देखिए मेरे वाले केस में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव नो डिमांड पेंडिंग अंडर GST, द एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। लेकिन अगर आपका आया हुआ है तो आपके केस में ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे और आपको ये फिल करना होगा। अब ये फिल किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप अपनी डिमांड ID डालेंगे, जैसे ये मैं डाल रहा हूं,
एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डिमांड आईडी डाला और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शन अपने आप ही फिल होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टैक्स आपका सेंट्रल टैक्स इतना आप बन रहा है, स्टेट टैक्स इतना आ रहा है, सेस आपका ये बन रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका ये मेंशन हो जाएगा, ठीक है, पेनल्टी मेंशन हो जाएगा और इन सब का टोटल आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स पीरियड भी दिखा देगा कि ये कौन से मंथ, मतलब किस मंथ से लेके किस मंथ तक का डिमांड है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके सामने दिखे ये ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ पेमेंट का, तो आपको यहाँ से मंथली इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करना है। आप जब ये मंथली इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आप अपना इंस्टॉलमेंट बांधेंगे, ध्यान दीजिएगा, अपना इंस्टॉलमेंट बांधेंगे। जैसे अब यहाँ पे मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट मतलब मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट रखा है वो रखा गया है 24। अगर आप 24 से ऊपर इंस्टॉलमेंट बांधने की कोशिश करेंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर ए मंथ बिटवीन 1 and 24, यानी 1 से 24 किस्त ही आप यहाँ पे बांध सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं कि मैं इसको 24 महीने के लिए या फिर 15 महीने के अंदर मैं अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। तो यहाँ पे चलिए मैं 15 डालता हूं और कैलकुलेट पे कर देता हूं क्लिक। जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा और आपका ये सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा इस 15 महीने के बेस पर, जो कि अब आपको हर महीने CGST 557, SGST 557 और जो आपका सेस बन रहा था उसका 1516 रुपए आपको पे करना होगा। यहाँ पे जैसे जैसे आप डालोगे, जैसे मैंने 24 डाल दिया, कैलकुलेट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके इस फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो एक्सेल की शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई वो इसीलिए बनाई क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं था जो कि डिमांड आईडी मुझे मिल सके और मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। लेकिन मैंने इसका कैलकुलेशन समझ लिया ये किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है और इसी टॉपिक को लेकर मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल पे शीट बना दिया, क्योंकि सेम यही चीज आपके इस पोर्टल पे होगा जो मैंने एक्सेल शीट आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अटैचमेंट अपलोड कर देना है जो वैलिड होना चाहिए। आपको रीजन लिख देना है कि किस रीजन के वजह से आप ये इंस्टॉलमेंट अपना बंधवाना चाह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ सारी चीजें फिल करने के बाद आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद जो आपके और टैक्स ऑफिसर होंगे उनसे आपको जाके मिलना होगा और अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप अपने जो डिमांड की इंस्टॉलमेंट आपने बनवाई है 15 महीने 24 महीने, ज्यादा 24 महीने, कम से कम आप 1 से 24 के बीच में ले सकते हो। तो जितने महीने की आपने इंस्टॉलमेंट अपनी बनवाई है उस इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट आपको हर महीने पेमेंट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट होकर निकल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल पे पूरी शीट बनाई है ताकि पूरा प्रैक्टिकली दिखा सकूं किस तरीके से अफेक्ट हो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो मैंने शीट तैयार किया है बिल्कुल इस जीएसटी पोर्टल की तरह, ये आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे इस प्रकार की शीटें मैं मेंशन करता रहता हूँ बना बनाकर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।